अगर आप लोग को बीपीएससी एलडीसी यानी कि जो कलर का फॉर्म निकला हुआ है जिसको आप लोग भरेंगे या भर चुके हैं, इसका तैयारी करना चाहते हैं मन से, तो आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या कहता है प्रारंभिक एग्जाम का, और मेंस का भी सिलेबस कैसे समझना है, कैसे निकालना है। बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है और इसका तैयारी भी करना है। और आप लोग के लिए खुशखबरी है दोस्तों कि सिर्फ हम बताएंगे नहीं, पढ़ाई भी हम लोग के द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि बीपीएससी कलर का सिलेबस को बेहतरीन ढंग से बेसिक से, मतलब एक कमजोर छात्र भी निकाल ले वैसा पढ़ाई होगा। यानी कि पूरे सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारा बैच भी आ चुका है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं ताकि आपका संपूर्ण तैयारी हमारे पास आनंद स्टडी ऑनलाइन के पास आपका हो जाना है। इसके एग्जाम में दोस्तों बोला गया है कि पुस्तक भी लेकर के आप जा सकते हैं, लेकिन कितना पुस्तक लेकर के जा सकते हैं, कौन सा पुस्तक लेकर के जा सकते हैं और क्या आपको फायदा होगा पुस्तक ले जाने से। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग सबसे अच्छा काम कर देंगे कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे, तभी आपके साथ भी कुछ अच्छा होने का संभावना होगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बेहतरीन फॉर्म निकाला क्लर्क का होने वाला है, और मैक्सिमम लोग इसके लिए आवेदन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी आसान है और आपको पता है कि इसके साथ छोटा सा टाइपिंग भी ऐड किया गया है। यानी कि बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं फॉर्म को भरेंगे कि हम टाइपिंग नहीं सीख सकते हैं, जबकि उनको पता नहीं है। मात्र 2 से 3 महीना में आप इसका टाइपिंग सीख सकते हैं, तो आप अभी से इसका संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आपको ज्यादा जगह भटकने का जरूरत है ही नहीं। अगर आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो हर चीज आपको हम अपडेट भी करते हैं और तैयारी करने का तरीका भी आपको बताते हैं। यानी कि बैच वगैरह सब चीज है, बस आपको इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है और बीपीएससी क्लर्क का इस फॉर्म को निकाल कर ही छोड़ना है। यानी कि इसमें जॉब ले लेना है। काफी बेहतरीन जॉब मिलता है आपको इसमें, क्लर्क लेवल का, बहुत ही अच्छा सा, और बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात कर लें इस क्लर्क के एग्जाम का, तो आपको बोला गया है कि चयन प्रक्रिया में 40,000 से अधिक आवेदन होने पर परीक्षाएं 2 चरण में कराई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कंफर्म है कि इसमें 1 से 2 लाख फॉर्म तो कम से कम गिरेगा ही, लेकिन हाँ, तैयारी करने वाले इतने लोग नहीं होंगे और ना ही इतने लोग का नौकरी लगने वाला है। नौकरी तो उसी का लगेगा जो सिलेबस को अच्छे से समझेगा, तैयारी को समझेगा और तैयारी भी करेगा हमारे साथ मिल करके। फिर आपको डाउट नहीं होगा, एग्जाम में जाइएगा, क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। तो परीक्षा 2 चरण में होगा, मतलब एक चरण आपका पीटी का हो जाएगा, दूसरा चरण मेंस का हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, बस ये डराने के लिए 2 चरण ले रहा है। सेम सिलेबस पर, सेम एग्जाम पैटर्न पर 2 एग्जाम लिया जाएगा, जो कि एकदम आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस लोगों को रिजेक्ट करना इसका काम है, लेकिन आप लोग को मनोबल बना करके रखना है। सेम चीज 2 बार पूछेगा, आपको दोनों बार आंसर कर देना, ठीक है। मतलब कि पीटी मेंस में लगभग सेम ही सिलेबस दिया गया है। अब बात कर लें आपका कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम लोग बोलेंगे बीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 43/2025 निकला हुआ फॉर्म, इसको मैक्सिमम लोग आवेदन कर रहे हैं। फीमेल भी आवेदन करेगी, मेल भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18+ वाले इसको आवेदन करेंगे ही। एज वगैरह का तो दिक्कत बिहार के एग्जाम में होता नहीं है। अगर हम इसका सिलेबस पर बात करना चाहे दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या रखा गया है, तो दोनों पीटी और मेन दोनों का जो क्वेश्चन होगा वो वस्तुनिष्ठ ही होने वाला है। मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको रंगना होगा। ये चीज तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होने वाले हैं। बहुविकल्पीय का मतलब कि 4 विकल्प आप लोग को मिलने वाला है आंसर के लिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। अब इसका सिलेबस को आप लोग ध्यान से समझिए और इसका तैयारी करने का तरीका भी हम बताते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान समझना है, ठीक है। और ये चीज आपको हम इसलिए बताते हैं क्योंकि कोई और इतने अच्छे से आपको नहीं बता पाता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि अगर आप हमें फॉलो करके रखते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम संबंधित ज्यादा जगह भटकने का जरूरत नहीं पड़ता होगा, और रिजल्ट का तैयारी आप लोग हमारे साथ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बीपीएससी क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या है, तो आपका समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 50 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, सब चीज हम बताते हैं। 50 क्वेश्चन समान अध्ययन से पूछा जाएगा। समान अध्ययन का मतलब आपका हो गया जीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं गणित को मिला करके 50 क्वेश्चन, मतलब कि 25-25 करके डिवाइड है इसमें। 25-25 क्वेश्चन दोनों से पूछा जाएगा, गणित से 25 और सामान्य विज्ञान से 25। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाना है। काफी आसान होता है, मतलब यहाँ तो मैक्सिमम लोग अच्छा स्कोर करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ आप लोग सिलेबस को थोड़ा सा देख लीजिए, अब एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी हम फिर आते हैं सिलेबस पर, अच्छे से आपको समझाएंगे। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग का ड्यूरेशन क्या होगा एग्जाम का। 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है। यही 2 घंटा 15 मिनट डिसाइड करेगा कि आपका पीटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और आपको शुरुआत में ही बता देना चाहते हैं दोस्तों, हमारा जो बैच है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीडीएफ सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपका बीपीएससी क्लर्क का बैच होगा, जिसका दाम यहाँ पे लगभग
₹399 रखा गया, ठीक है। ₹399 में आप लोग को ये पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, मतलब कि 1 महीना का फी नहीं है, पूरा कोर्स का ही फी है। जब तक आप लोग का तैयारी नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स बंद ही नहीं होगा। यानी कि आप लोग को टोटल चीज अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे आप देख सकते हैं। मात्र 399 में आपको एडमिशन लेना है और हमारे बैच से जुड़ जाना है। इसलिए क्योंकि अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जीके को समझना चाहते हैं, आप अपने रीजनिंग के सिलेबस को समझना चाहते हैं, गणित को समझना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा हमारे बैच में। और अभी ये बैच शुरू नहीं हुआ है, अभी एडमिशन ओपन है। जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, इंक्वायरी नंबर भी आपको दिख रहा होगा, इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप जरूर जानकारी लीजिए कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सिंपल से आपको बताते हैं, सुन लीजिए। आपको शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो कि हमारा एप्लीकेशन है, उसका नाम है एप्लीकेशन का शिक्षा पथ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे चुके हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद लॉगिन या रजिस्टर करिएगा, अगर पहले से होगा तो रजिस्टर करिएगा या लॉगिन करिएगा, कर लेंगे। उसके बाद आपको दिख जाएगा वहां पे बिहार बीपीएससी का कल का बैच दिख जाएगा। उसको आप लोग वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के बाद आपको जितना भी क्लास होगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, वो सब दिखना शुरू हो जाएगा जब भी बैच शुरू होगा तो। और बैच जल्द ही शुरू किया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा। आप एडमिशन लेंगे तो सब चीज आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे, वहां भी आपको सूचना हम दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है कि अगर आपके कमजोर स्टूडेंट है, आपको कुछ नहीं पता है, तो बेहतरीन बैच होने वाला है जहां पे आप बेसिक से तैयारी कर सकते हैं और टोटल सिलेबस को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कवर करवाया जाएगा, जहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस 2 घंटा 15 मिनट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना में आपका एग्जाम जो है, एग्जाम 100% निकलेगा। क्योंकि तैयारी बेहतरीन आप लोग करेंगे, वो समझ करके करेंगे, समझा करके हम भी कराएंगे तैयारी। काफी आसान एग्जाम होगा दोस्तों, आपको का एग्जाम है, लेकिन 12th लेवल के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मनोबल बनाकर रखना है, सिलेबस पर थोड़ा सा पकड़ रखना है, ज्यादा कुछ आप लोग को करने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग को उस बैच से जरूर जुड़ जाना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बैच में एडमिशन लेना है 399 का, और पूरा बैच आपको समाप्त करके दिया जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपके बीपीएससी क्लर्क के एग्जाम के लिए, ठीक है। जहां से रिजल्ट हमें चाहिए, रिजल्ट आप लोग का हो जाएगा, बस उतना काफी है, ठीक है। अब यहां बात कर ले, अगर ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट का है और यही डिसाइड करेगा कि पीटी से मेन में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट, और 150 क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा वो 600 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होने वाला है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इससे कोई मतलब नहीं है 4 नंबर का हो, 40 नंबर का हो, क्या फर्क पड़ता है। हमको क्वेश्चन बनाना है, मतलब कि 150 में से 100 क्वेश्चन सही हो, 110 क्वेश्चन सही हो, है ना, 115 सही हो, ये ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। बाकी नंबर अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज। अब निगेटिव मार्किंग अगर हम बात कर ले, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर गलती करिएगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर काटा जाएगा, डरना नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और एक क्वेश्चन गलती किए तो 1 नंबर काटा गया, मतलब कि 4 नंबर कटने के लिए हमको 4 क्वेश्चन गलती करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक क्वेश्चन का जो पूरा मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर है, 4 नंबर कटेगा, ठीक है। यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप लोग को टेंशन नहीं लेना। अच्छा है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लैंग्वेज जो होगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा वो बनाइएगा। एग्जाम होने में अभी काफी टाइम है, तैयारी करने का समय लिमिटेड है आपके पास। तैयारी जरूर आपको अभी से करना शुरू करना चाहिए। अगर आपको जॉब लेना है, बढ़िया सरकारी जॉब लेना है, एकदम टेबल पर बैठ करके बढ़िया से पंखा में बैठ करके काम करना है, टाइम टू टाइम काम करना है, छुट्टी भी आपको मिलेगा काफी अच्छा, मतलब अच्छा सा एक जॉब चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए सिलेबस पर, बैच से जुड़ करके करिएगा तो जल्दी आपका तैयारी भी होगा, सिलेबस भी आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। पढ़ने का एक अलग सा जुनून भी होता है कि जीके जिसमें हम कितना पढ़ पा रहे हैं। वो बैच में आप जब जुड़ेंगे वहाँ पे क्विज भी कराया जाएगा, बहुत सारा चीज होगा जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसको जुड़ जाइएगा आप लोग। मात्र 399 रुपये ले रहे हैं, फर्स्ट मंथ का सैलरी ही आपका 35,000 का होगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस आप लोग का मन से वहाँ पे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जितने भी लोग जुड़ेंगे वो हमसे पर्सनली भी जुड़ेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को होगा नहीं, ठीक है। चलिए, आपका एग्जाम का जो मोड होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा, ओएमआर सीट पे एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन ही बिहार में लगभग एग्जाम लिया जाता है, जो कि यहाँ पे बताया गया है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। अब हम लोग आइए थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस पर कि अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा आप लोग समझिए, ठीक है। आपको अभी हम बताए एग्जाम पैटर्न बताए। अब ये 50-50-50 जो दिख रहा है, इसी को तो थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि पढ़ना किसको ज्यादा है। तो जेंडर नॉलेज, जहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, विविध
से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स भी शायद हो सकता है कि इसमें पूछ दिया जाए। इतना कुछ पढ़ेंगे तो 50 नंबर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे सामान्य विज्ञान कह ले तो फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, और आपका मैथ में कह लें तो एडवांस मैथ हो गया, अर्थमेटिक मैथ हो गया, आपका बेसिक मैथ हो गया, जिसको नंबर सिस्टम आप बोलेंगे, वहां से क्वेश्चन आएंगे। दोनों से मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सामान्य विज्ञान पे या गणित पे आप लोग को फोकस करेंगे उतना ही नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों 25-25 नंबर का ही है। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस है, सबसे बड़ा जो 50 नंबर, उसको जल्दी फोकस करना है। और हम तो आपको पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि आपका जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आपका मेंटल एबिलिटी हो गया, मतलब जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो 50 आने वाला है। तो इसको तो आप लोग को जितना ज्यादा सही हो सके। अब कैसे पता चलेगा? हो सकता है रीजनिंग में कोई स्टूडेंट कमजोर होगा तो अभी 20 नंबर या 25 नंबर ला रहा होगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि बाकी दोनों को छोड़ के इसी पर हम बढ़ाएं, क्योंकि ये जल्दी कवर होगा। अगर आप आ रहा है तो इसको जरूर 48-45 तक लेकर के जाइए, क्योंकि ये आप आसानी से कर सकते हैं बाकी और दोनों के मुकाबले। क्योंकि रीजनिंग आसान होता है, ये आप भी जानते हैं, सब जानता है, पूरा जहान में हल्ला है कि रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ये 50 में से कम 48 का प्रयास तो जरूर करना चाहिए, तब जाकर के दूसरा सब्जेक्ट पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कौन? तो आपका जीके जीएस, क्योंकि ये आपको 50 नंबर देगा। आप यहाँ से 45 ले आए, यहाँ से कम आप 40 ले आए, तो ऐसे ही आप 85 स्कोर तो यहीं से कर दिए लगभग 80-85, और इसमें आप जितना करेंगे बस उतना आपका प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ भी गणित तो अगर आपका अच्छा है तो गणित पढ़िए, साइंस अच्छा है तो साइंस को पढ़िए, पहले दोनों में से कोई एक चुन लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेटजी भी हम बताएंगे, अभी ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको सब चीज अभी नहीं बताएंगे। स्ट्रेटजी भी इस पे आएगा। आप अगर हमारे बैच से जुड़ जाते हैं तो वहां पर जो हम बता रहे हैं वहां पे पढ़ाया जाएगा, और वही पढ़ाया जाएगा जो आपका एग्जाम का लेवल होगा और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं आप, इसीलिए नंबर कॉल किया गया कि इंक्वायरी करिए और पूछिए कैसे कब बैच शुरू हो रहा है, क्या करना होगा, कैसे एडमिशन लेना होगा। आप कर सकते हैं। बाकी एडमिशन आप खुद से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो ये आपका सिलेबस होने वाला है, क ख और ग। बस इतना ही अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आपका पीटी एग्जाम निकल जाएगा। और अगर आपका ये सिलेबस अच्छा से तैयार हो गया तो सेम सिलेबस मेंस का भी है, आपको मेहनत करना ही नहीं है, बस दूसरा बार एग्जाम में जाकर के बैठना है और वहां पे एग्जाम आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस पर हम चर्चा कर दिए, समझ में आ गया। टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा वीडियो आएगा, बस आपको जुड़ कर रहना, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी चीज का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सब चीज आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक जाते रहेगा यूट्यूब पर, कि आप देखेंगे कि सब चीज आपके सामने आ रहा है, आप उसका नॉलेज भी ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि प्रीलिम्स एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है। आपका पीटी का जो एग्जाम होगा, पहला जो आपका एग्जाम होगा, जैसे कि देखिए आप क्या किए, सबसे पहले फॉर्म को भरे, फॉर्म भरने के बाद आप इंतजार किए किस चीज का, तो एडमिट कार्ड का इंतजार किया। एडमिट कार्ड आया, किस चीज के लिए आया, तो पीटी एग्जाम के लिए आया। पीटी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे आप लोग, उसके बाद आप लोग का मेन एग्जाम लिया जाएगा। तो वही बोला गया है कि ये जो पीटी एग्जाम होगा, जो फर्स्ट एग्जाम होगा, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसका आपके मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब है बस मेंस में आप पहुंच पाएंगे इससे, ठीक है, इस एग्जाम से। और 5 जितना सीट है, जितना भी सीट निकला हुआ है, उसके 5 गुना कैंडिडेट को मेंस में बुलाया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। उतना मेंस में आपका बुलाया जाएगा। अब यहां बात कर लें प्रारंभिक एग्जाम में आपके पुस्तक का, ठीक है, पुस्तक भी आपको ले जाना है, ये भी बोला गया है। अब कई सारे लोग जो पहली बार जैसे 12th पास किए होंगे या मतलब ग्रेजुएशन पास किए होंगे, नया नया स्टूडेंट होंगे कंपटीशन में, उनको तो दिमाग ही खराब हो गया होगा कि इसमें मतलब बुक ले जाने का कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा परंपरा है। तो है, बहुत पहले से चलते आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं है, ले जा सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि आप पुस्तक सहित ली जाएगी, मतलब प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, और प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की आवश्यकता है, मतलब एक ही पुस्तक आप ले जा सकते हैं। जैसे खंड का मतलब क्या हुआ, आपका मैथ है ना, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, ये सब के लिए आप यहाँ पे एक ही किताब ले जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि परीक्षा अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं, ये कहा गया, मतलब अधिकतम आप 3 पुस्तक एग्जाम में ले जा सकते हैं। अब एग्जाम में पुस्तक ले जाने का मतलब क्या है, तो आपके तो दिमाग सीधे काम करता होगा कि चोरी करना है, मतलब पुस्तक ले जाएंगे तो फिर बचेगा क्या, एग्जाम तो हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, एग्जाम में सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, हमेशा से होता है, अलग बात है लोग इस पर गौर नहीं करते हैं, कि 2 घंटा यहाँ पे 15 मिनट का ही समय दिया जाता है, और यही खास बनाता है कि आप किताब का पन्ना ही खोजते रह जाइएगा तो ये 2 घंटा 15 मिनट गुजरता है,
एग्जाम में पुस्तक लेके गए तो आप 100 में 100 मार देंगे, 120 में 120 मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पुस्तक ले जाएंगे, अगर आप उसको पढ़े होंगे तब कुछ हेल्प मिल पाएगा, वो भी 2 4 5 क्वेश्चन का, ज़्यादा हेल्प आप नहीं खोज पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, टाइम लिमिट है। आप वहाँ बैठ कर किताब थोड़ी पढ़ने लगेंगे, और पढ़ने भी लगेंगे तो आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, लिमिट पार हो जाएगा टाइम। इसलिए किताब ले तो जाना है, ले भी जाइएगा, लेकिन उसको अध्ययन कर लीजिएगा पहले कि कहाँ क्या लिखा हुआ, ताकि आराम से तुरंत खोज लें हम। ठीक है, तुरंत अगर खोज पाएंगे तो आप मतलब देखिए सक्सेस भी वही करेगा जो चोर परफेक्ट होगा, मतलब जिसको चोरी करने का पता होगा, तो चोर भी वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा। बैच से जुड़िएगा, पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको किताब के बारे में नॉलेज करवाया जाएगा, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किताब को तुरंत पलटना है, उसको बना देना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का किताब बोला गया है कि आप ले आ सकते हैं। बाकी आपको हम किताब सजेस्ट भी किए थे पूजा पब्लिकेशन का, उसको भी आप लेके, जैसे लूसेंट वगैरह भी लेके लोग चल जाते हैं, ठीक है, गलती से, तो आप लेके अगर चल जाते हैं तो वो हो जाता है। बिहार का एग्जाम है, बहुत सारा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, परंपरा इसका ये भी चलते आ रहा है। ठीक है, परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक परीक्षा भर में ले आ सकते हैं। और यहाँ देखिएगा, सामान्य ज्ञान के लिए 1 पुस्तक, गणित के लिए 1 पुस्तक एवं सामान्य विज्ञान के लिए 1 पुस्तक जाएगा। रीजनिंग का पुस्तक यहाँ पे शायद नहीं बोला गया कि जाएगा। ठीक है, और पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य किए जाएंगे। संबंधित गाइड, किसी पुस्तक का फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट यानी नोट वगैरह नहीं ले आ सकते हैं। हो सकता है ना कि आप लोग सोच रहे होंगे आप चिट्टा बना लेंगे, लिख लेंगे पूरा, उसको लेके जाएंगे, तो वो ले जाना आप कैसे खोज पाइएगा, आप ही बताइए। तो ये सब चीज़ कहा गया है जो कि आपको समझा दिए। लेके जाना है, नहीं लेके जाइए, लेके जाना है, नहीं देखना अलग बात है, लेके जाइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपको हम अध्ययन कर बता दिए शॉर्टकट में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपके रीजनिंग का था, साइंस का था, मैथ का था, और किसका था, साइंस का था, मैथ का था, रीजनिंग का था, और आपका जीके का था। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ये देखिए। खंड ए में कहा गया समान अध्ययन, इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, मतलब यहाँ पे आप इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, है ना, महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल खिलाड़ी, मुद्रा, राजधानी, यहाँ से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे इसमें बिहार, भारत, इसके पड़ोसी से संबंध के बारे में पूछा जाएगा। ये आपका समान अध्ययन में आ जाएगा, इतना चीज आपको पढ़ करके जाना है, ये बोला गया है सिलेबस में। बाकी इतना टेंशन नहीं चाहते हैं कि क्या बोला गया है, क्या पढ़ना है, तो बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, वहां पर वही पढ़ाया जाएगा जो आपका सिलेबस है और जो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आपको हम बताएं, और मात्र 399 फी रखे हैं, इससे कम फी तो कोई लेगा भी नहीं आपसे। और जितना बेहतरीन पढ़ाया होगा उतना आपको खुद भी लगेगा कि हाँ बहुत कुछ हम सीख पाए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपका सिलेबस दिया गया है, मतलब ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो एग्जाम में आपको दिखता है, उससे पहले आपको हमारे बैच में भी दिख जाने वाला। ठीक है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन, गणित का क्वेश्चन का भी आएगा यहाँ पे। ये मैट्रिक स्तर का होगा, देखिए कहा गया है, बाकी सब 12th का होगा, और सामान्य विज्ञान और गणित का जो होगा वो मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन होगा। अब क्या चाहिए आप लोग को बताइए, 12th लेवल का क्वेश्चन बाकी सब रहेगा, लेकिन ये सब आपका 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब और भी ईजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपसे बन जाएगा, लेकिन इजी किसके लिए है, जिसको सिलेबस का पता होगा, पढ़ेगा, कुछ जानकारी लेगा सिलेबस के बारे में, तभी उसके लिए इजी होता है। इजी ऐसे सिलेबस नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे समाज विज्ञान का ही बताया जाएगा, क्या क्या पूछेगा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछेगा। गणित में देखिए संख्या पद्धति से पूछेगा, आपका पूर्ण संख्या, मतलब इजी क्वेश्चन रहेगा, 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ बोला गया है जो कि आपको ध्यान देना है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन की अपनाया जाएगा। मतलब देखिए, अब ज्यादा लोग आवेदन कर देंगे, बहुत ज्यादा लोग आवेदन करेंगे इसमें, तो परीक्षा एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा, भीड़ रहेगा। तो उसको 2 या 3 शिफ्ट में अगर कंप्लीट कराया जाता है तो इसमें सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। और ये अच्छा होता है, किसी एग्जाम का रिजल्ट समान तरीका से देने के लिए अच्छा प्रक्रिया है कि सामान्यीकरण को अपनाया जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिएगा, अपनाते हुए तैयार की जाएगी। और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध यहाँ पे रिक्तियों के लगभग 5 गुना संख्या बराबर मुख्य परीक्षा में चुना जाएगा, ये तो आपको बता दिए। अब यहाँ देखिए, आपका न्यूनतम मार्क्स क्या कहा गया, मतलब नोट पॉइंट में लिखा गया प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम हर्तांक यानी कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा आपके एग्जाम में, पीटी एग्जाम में। देखिए, सामान्य श्रेणी के लिए मतलब जनरल के जो भी लोग हैं उसको कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है। कितना नंबर, तो 150 का 40%, ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन पूछेगा ना आपके एग्जाम में, तो उसका 40% लगेगा, तब कम से कम पास होंगे। लेकिन आपको किसी भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन का एग्जाम में कट ऑफ में आना होता है दोस्तों, ये तो आपको ही पता हो। कट ऑफ का मतलब कि लगभग 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन बनाइएगा, तब जाकर के आप पास करिएगा। ठीक है, नहीं तो सबको ही पास कर जाएगा 40% में।
फिर देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36.5% लिखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34% लिखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए यहाँ पे 32% लिखा गया है। और महिला और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% लिखा गया है। जितनी भी महिलाएं हैं सबके लिए 32% नंबर लगेगा तो आप लोग को पास कर दिया जाएगा, जबकि आप लोग को कट ऑफ में आना जरूरी है। ये तो समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका सिलेबस का ही बात है, जो कि अभी तक आप अगर नहीं जान रहे थे तो अब जान गए। तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक कर देना चाहिए और सब्सक्राइब भी, क्योंकि आपके पास वीडियो हमारा बराबर पहुंचते रहेगा और आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन विज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु पूर्व मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है और मुख्य परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्तांक के आधार पर योग्य पाए जाने वाले सभी सफल अभ्यर्थियों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब देखिए, पीटी आप लोग क्यों क्वालिफाई किए? पीटी क्वालिफाई किए मेन में पहुंचने के लिए। और मेन क्यों क्वालिफाई करना है? मेन क्वालिफाई करना है मेरिट बनाने के लिए भी, और उसके बाद जो आपका कंप्यूटर जांच होगा, मतलब कंप्यूटर का जो कुछ नॉलेज आपसे चेक किया जाएगा, मतलब टाइपिंग लिया जाएगा, तो उसमें बुलाया जाएगा तब जब आप मेंस पास करेंगे तब, नहीं तो आपको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो जाएगा, पीटी मेन सब चीज़ हो जाएगा। बस ये तो सिलेबस का ही खेल है और पढ़ाई का खेल है, जो कि मात्र 399, इसका तो दाम ही है बस 399 रुपया, इसलिए टेंशन क्या लेना है आप लोग को। मात्र 399 में ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा टाइपिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने से थोड़ा सा स्पीड बना लीजिएगा ताकि इसमें रिजेक्ट ना हो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि रिटर्न निकाल लेंगे, टाइपिंग ही उनसे नहीं निकलेगा। टंकन जांच परीक्षा में संबंधित विस्तृत निर्देश क्या है? टाइपिंग देते वक्त किसी शब्द का टंकित करने, देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुछ रूल बताया गया है। MS वर्ड पर टाइपिंग टेस्ट MS वर्ड एप्लीकेशन में ही लिया जाएगा। बैक स्पेस का यूज क्या करना है, नहीं करना है। टाइपिंग वाले थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यहाँ पे आपका हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल होगा। फॉन्ट मंगल होगा आपका, है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो मंगल आपका होने वाला है, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई सूची अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवार को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकन यंत्र एवं कंप्यूटर पर उम्मीदवार को हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट करना है। यहाँ पे टाइपिंग के बारे में लिखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मेधा सूची टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। मतलब देखिए, समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है। पीटी आप लोग पास किए मेंस में जाने के लिए, ठीक है। पीटी आप लोग पास किए मेंस में जाने के लिए, मेंस आप लोग पास किए टाइपिंग में जाने के लिए, है ना, टाइपिंग में जाने के लिए। लेकिन मेंस आप लोग पास किए मेरिट बनाने के लिए भी। लेकिन मेरिट बनते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि आपका मेंस में जितना नंबर है उसके अनुसार तो मेरिट बनेगा ही, लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट में पास नहीं है तो कैसे मेरिट बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए टाइपिंग का भी पास होना जरूरी है, कम से कम पास होना तो जरूरी है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी उसमें जरूरी है। जो आपका दिया गया 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड रखना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ आपको हम बताए वो समझ में आ चुका होगा। और आपको तो पता है कि आपका वेबसाइट क्या है। यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in। इस पर आप किसी भी चीज़ का जो नोटिस आएगा आप इस पर सर्च कर सकते हैं। इसको लिख करके रख लीजिएगा, जो कि आपको भविष्य में काम देगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगा। ऐसे आपका ऑफिशियल वेबसाइट आनंद स्टडी ऑनलाइन भी है। सब कुछ आपको ऑफिशियल ही हम बताते हैं, कहीं कोई डुप्लीकेट कुछ जानकारी यहाँ से नहीं दिया जाता है, इसलिए आप इसको फॉलो भी करते हैं, हम पर भरोसा भी करते हैं, ठीक है। सभी चीज़ आपको हम बता पाए और समय समय से आपको और भी जानकारी हम देंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही यूजफुल होगा, बशर्ते कि आप कुछ काम कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआती काम लाइक शेयर सब्सक्राइब का होता है। दूसरा काम हमारे बैच से जुड़ने का हो गया, जो कि आपके लिए चालू किया गया है, कमजोर स्टूडेंट के लिए चालू किया गया है। पूरा बेसिक से क्लास चलेगा उसमें आप लोग को जुड़ जाना है। कोई भी कंफ्यूजन है तो इंक्वायरी नंबर आपके सामने दिया गया है, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या कैसे है बीपीएससी क्लर्क के बारे में। बाकी सिलेबस आपको बता दिए, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिए, हर कुछ आपको बता दिए। बस आपका तैयार होना जरूरी है, और अगर आप तैयार हो जाएंगे तो एक सीट आपका पक्का इसमें मिल जाएगा, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। बस अब यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंफ्यूजन है अगर अभी भी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वहां पे उस पर दूसरा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी अच्छा से करिएगा, बेहतरीन तैयारी करिएगा, मन लगा करिएगा और सिलेबस को अच्छे से समझ करके करिएगा, ठीक है। और भी आपको बताएंगे स्ट्रेटजी क्या होगा, सब चीज़ आपको बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।